क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती के नीले आसमान के उस पार एक ऐसा संसार है जहां इंसान के कदम गूंज सकते हैं? 1950 के दशक में दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक ऐसी रेस शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक ऐसी रेस जिसका अंत चांद की सतह पर इंसान के पहले कदम से होना था। यह है अंतरिक्ष की दौड़ या कहें स्पेस रेस की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर में बंट चुकी थी। दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो गया था। यह संघर्ष केवल बंदूकों या बमों का नहीं था, बल्कि शक्ति, विज्ञान और तकनीकी तरक्की की दौड़ भी थी। इसी दौर में स्पेस एक्सप्लोरेशन ने जन्म लिया। इन दोनों देशों के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया था। सबसे पहले अंतरिक्ष स्पेस में कौन पहुंचेगा। इस समय हर कोई बस यही सोचता था कि अंतरिक्ष में कदम रखना किसी कल्पना से कम नहीं है, लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका ने इस कल्पना को वास्तविकता में बदलने की ठान ली थी। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। स्पेस रेस की शुरुआत हो चुकी थी और अब दुनिया ने इस दौड़ का पहला कदम दिया। 4 अक्टूबर 1957 ये वो दिन था जब सोवियत संघ ने अपनी तकनीकी ताकत का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। इस दिन सोवियत संघ ने एक सैटेलाइट जिसका नाम स्पुतनिक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। यह पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो धरती की कक्षा ऑर्बिट में घूमने वाला पहला इंसानी उपकरण बना। इस कदम ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्पुतनिक का लॉन्च केवल वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता नहीं था, यह सोवियत संघ की उस शक्ति का प्रतीक था जिसने अमेरिका को भी झकझोर दिया। स्पुतनिक के ऑर्बिट में आते ही अमेरिका में एक पैनिक का माहौल बन गया। अमेरिकियों को यह लगा कि अगर सोवियत संघ धरती की कक्षा तक पहुंच सकता है तो कहीं वो अंतरिक्ष से उन पर हमला न कर दे। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल था। स्पुतनिक के लॉन्च के बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि अब उसे अंतरिक्ष में पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए अमेरिकी सरकार ने जल्दी से कदम उठाए और 1 अक्टूबर 1958 को NSA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की। NSA का उद्देश्य स्पष्ट था, अमेरिका को अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे रखना। अब अमेरिका के पास भी एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन थी जो अंतरिक्ष में उसकी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार थी। नासा के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दिन रात मेहनत शुरू की। उनके लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। दुनिया की निगाहें अब अमेरिका पर टिकी थीं कि वह सोवियत संघ को कैसे जवाब देगा। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। इस दिन सोवियत अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट यूरी गगारिन ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन गए। यह मानव इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण था। यूरी गगारिन का स्पेसक्राफ्ट वोस्टॉक 1 ने धरती की कक्षा का एक पूरा चक्कर लगाया। इस मिशन ने साबित कर दिया कि इंसान अब केवल धरती पर सीमित नहीं है। यूरी गगारिन के इस अद्वितीय कारनामे ने सोवियत संघ को एक बार फिर स्पेस रेस में आगे कर दिया। उनकी इस फ्लाइट के बाद पूरी दुनिया स्टंट थी। अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ा शौक था। अमेरिकियों को महसूस हुआ कि स्पेस रेस में अब तक वो सोवियत संघ से बहुत पीछे हैं। अब अमेरिका के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह हार मान ले या फिर अपना लक्ष्य बड़ा बनाए। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया को चौंकाने वाला एक ऐलान किया। 25 मई 1961 को कैनेडी ने घोषणा की कि अमेरिका इस दशक के अंत तक चांद पर इंसान को भेजेगा और उसे सुरक्षित वापस भी लाएगा। यह एक बोल्ड प्रॉमिस था, एक ऐसा वादा जो पूरी तरह से दुनिया की कल्पना से परे था। कैनेडी के इस वादे ने नासा और अमेरिका के लोगों में एक नया जोश भर दिया। अब यह सिर्फ सोवियत संघ के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यह अब एक मिशन था, एक ड्रीम था जिसे हर हाल में पूरा करना था। नासा ने अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य चांद पर इंसान को भेजना था। क्या अमेरिका वाकई अपने इस सपने को पूरा कर पाएगा? क्या वो चांद की सतह पर पहले इंसान का कदम रखवा सकेगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार करें। स्पेस रेस की इस अद्भुत जर्नी का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस अनोखी कहानी के हर ट्विस्ट और टर्न का हिस्सा बन सकें। अब तक सोवियत संघ ने स्पेस रेस में बढ़त बनाई थी, लेकिन अमेरिका ने भी अब एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। क्या अपोलो प्रोग्राम सफल होगा या इसमें भी कोई बड़ी ट्रेजेडी छुपी हुई है? जानने के लिए बने रहें अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि नासा ने किस तरह से अपने हर सेटबैक को ओवरकम किया और चांद की ओर अपना रास्ता बनाया।